इंडिया के बाहर ये चीज़ें आपको इतनी सस्ती मिलेगी। एक ऐसा इंसेक्ट जो बिना सर के एक वीक तक जिंदा रह सकता है। और मैं कहूँ अगर आपको कि एक ऐसा इंसान है जो 170 सांपों के काटने के बावजूद जिंदा बच गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अननोन एंड अनहर्ड फैक्ट्स जो आपने कभी भी कहीं नहीं सुना हो। चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैक्ट नंबर 1, ये बात आपको शॉक कर देगी कि आपके घर पे जो ग्लास लगा हुआ है वो बंदूक की गोली से भी ज़्यादा तेज़ है। एक टूटा हुआ ग्लास बुलेट से कई गुना ज़्यादा फास्ट होता है। वैसे तो हमारी आंखें इतनी तेज़ ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती, इसलिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे स्लोमो किया जाता है तब पता चलता है कि बुलेट फास्ट तो है, लेकिन टूटा हुआ ग्लास उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है और उसे तोड़ने के लिए बस एक पॉइंट पे प्रेशर डालना होता है। उसके बाद पूरे ग्लास पे टाइनी क्रैक्स भर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन भी बनाई जाती है, जैसे कि क्रैक ग्लास वाली डिज़ाइन। फैक्ट नंबर 2, स्पाइडर की स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आप देख सकते हो कि ये अपने टारगेट पर कितनी तेज़ी से अटैक कर रहा है, और ये दिखाई भी नहीं देता क्योंकि ये अपने आप को हाइड करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आप देख सकते हो कि ये सैंड में कैसे कैमोफ्लेज हो जाता है। एक तो उसका कलर भी बिल्कुल सैंड की तरह है, और तो और ये अपने ऊपर भी सैंड डाल लेता है ताकि वो किसी को दिखाई ही ना दे। ये अपने आप को छुपाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और इसकी स्पीड भी अनमैचेबल है। पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये पूरे दुनिया में पाई जाने वाले सबसे जहरीले स्पाइडर हैं। इसे कहा जाता है 6-eyed सैंड स्पाइडर। ये इतना ज़्यादा जहरीला है कि इससे इंसानों को भी खतरा है। सच्ची में इस स्पाइडर को तो नेचर ने सुपर हीरो बनाकर भेजा है। फैक्ट नंबर 3, भाई अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो ना तो आपको आर्मी में जाकर ये चीज़ बहुत दिक्कत देने वाली। पूरे वर्ल्ड में आर्मी के सैल्यूट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हमारी इंडियन फोर्सेस को ले लो तो जो जनरल इंडियन आर्मी होते हैं वो अपने आर्म से सैल्यूट करते हैं। जो उनका हाथ होता है वो आईब्रो के थोड़ा ऊपर होता है। वही जो इंडियन नेवी होती है वो 90 डिग्री पे सैल्यूट करते हैं, और उनका हाथ जो होता है वो फोरहेड की तरफ होता है। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो वो 45 डिग्री में सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल जैसे एक प्लेन टेक ऑफ करता है। और ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ के सैल्यूट करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो है उनका राइट हैंड से सैल्यूट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। फैक्ट नंबर 4, फिलिपिन ईगल जो एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरे फिलिपिन में अवेलेबल थे, लेकिन ये अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और रियली नेचर में देखी जाती है। लेकिन ये बर्ड एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। एक बार इस वीडियो को देखो, इसमें फिलिपिन ईगल का छोटा सा बच्चा है जिसे दूसरे जानवर के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है, और इसे खिलाने के लिए एक इंसान ने अपने हाथ पर ईगल का हेडगियर पहना है जो दिखने में फिलिपिन ईगल जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे को लगे कि उसकी माँ उसे खाना खिला रही है। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा सैड है। शायद आने वाले कुछ सालों में इस ईगल की प्रजाति पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, कॉकरोचेस को तो हम रोज़ ही देखते होंगे, और हम ये भी जानते हैं कि कॉकरोचेस कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो सांस कहाँ से लेते हैं? उनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे वो सांस लेते हैं, जो कि उसके पूरे बॉडी में सेगमेंटेड रहता है। तो वो अपने हेड या माउथ पर डिपेंडेंट नहीं रहते सांस लेने के लिए। वो बिना सर के भी 1 वीक तक जिंदा रह सकते हैं। और सिर्फ 1 वीक तक क्यों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सांस लेने के लिए वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बिना मुंह का कोई पानी कैसे पी सकता है? इसलिए कॉकरोचेस बिना पानी के 1 वीक तक जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, हवाई का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका का 50th स्टेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो 7.5 सेंटीमीटर हर साल गेन कर रहा है, बिल्कुल अलास्का के जैसे? जी हाँ, ऐसे उसके टेक्टोनिक प्लेट्स के कांस्टेंट मोशन में आने के वजह से हो रहा है, क्योंकि हवाई स्थित है पैसिफिक प्लेट्स के बीचों बीच, और कांस्टेंट मोशन जो हर साल इस पे पड़ रहा है, इसकी वजह से हवाई धीरे धीरे पीछे जा रहा है अलास्का की ओर। फैक्ट नंबर 7,
गूगल का इस्तेमाल तो आए दिन हम करते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि गूगल का ईयरली टर्नओवर कितने डॉलर्स का है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गूगल का सालाना टर्नओवर 160 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। इसके हिसाब से गूगल पर मिनट 1,80,000 रुपये कमाता है। फैक्ट नंबर 8, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, डेटा शेयर करने से लेकर डेटा स्टोर करने तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला हार्ड डिस्क जो बना था वो कितना स्टोरेज कैपेसिटी का था? मात्र 5 MB। जी हाँ, सिर्फ 5 MB। और आज के दिनों में जब हम मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो इससे ज़्यादा MB का हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी, 2005 में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को माई स्पेस को $75 मिलियन में बेचना चाहा था, लेकिन माई स्पेस के CEO क्रिस वैंडरहर्ड ने मना कर दिया था। कहा था कि इसकी वैल्यू $75 मिलियन जितनी नहीं है और ये बिजनेस आइडिया भी कुछ खास नहीं। ज़रा सोचो, अगर आज उन्होंने ये खरीद लिया होता तो माई स्पेस कहाँ होता। फैक्ट नंबर 10, मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक के बारे में तो आपने ज़रूर सुना हो, शायद इस पर बनी फिल्म भी देखी होगी। इस स्पिलर्स एंड बेकर्स डायलट बिस्किट का दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट होने के पीछे टाइटैनिक जहाज का हाथ है। दरअसल ये बिस्किट टाइटैनिक जहाज के लाइफ बोट पर पाया गया था। यही वो बिस्किट है जिसे 15,000 पाउंड में यानी 15 लाख में नीलाम किया गया था, जिसे ग्रीस के एक कलेक्टर ने खरीदा था। फैक्ट नंबर 11, सांप एक ऐसा जानवर है जिससे हम दूर ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान है जो 170 सांपों के काटने के बावजूद जिंदा बच गया? जी हाँ, उसका नाम है बिल हास्ट, जो सांपों से बचने के लिए एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया था और फिर 170 सांपों से कटवाने के बाद भी जिंदा बच गया। बाद में उसने अपने ब्लड को डोनेट कर दिया और वो खुद 100 साल तक जिंदा रहा। बाप रे, सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। फैक्ट नंबर 12, बचपन में डिस्कवरी चैनल तो हम सबका फेवरेट था, लेकिन उस पे आने वाला शो मैन वर्सेस वाइल्ड हम सबका फेवरेट रहा करता था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग ही जानते हैं कि उस शो के मेन एक्टर बेयर ग्रिल्स इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन परमानेंट रेसिडेंस ना होने के वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। फैक्ट नंबर 13, बारिश में पकोड़े और चाय पीना तो हम सबको पसंद है, पर बारिश के बाद दिखने वाली रेनबो देखना और भी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं लोगों के बीच में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेनबो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मतलब ज़मीन से देखने पे रेनबो तो सेमी सर्कल जैसा दिखता है, पर जब आप इसे किसी फ्लाइट से देखोगे जो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होता है तो रेनबो एक्चुअल में सर्कल की शेप में दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 14, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ हिस्से अभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं? अगर इसे जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 8,848 किलोमीटर्स तक हो जाएगी, जिसे बनाने में 20-30 लाख लोग ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। फैक्ट नंबर 15, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चलता है। आपको पता होगा किसी भी अच्छे कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेस के चिप्स इंडिया में 5 रुपये में मिलते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस डॉलर यानी ₹350 का होता है। वहीं अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज़्यादा महंगे होते हैं। वो इंडिया से लिमिटेड क्वांटिटी में वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले इंडियन जो हैं उसे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पर काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर कोई अदर कंट्री से ज़्यादा महंगा होता है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेस्ड, ये भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगा है। पर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स, शूज़ ब्रांड भी इंडिया में एक्सपेंसिव है। इसलिए कुछ लोग जब दुबई या अमेरिका जैसा देश जाते हैं वो सारी चीज़ें वहीं से परचेज करते हैं। गोल्ड, इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है।
और बहुत सारे रस्में भी फॉलो करते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है, वो है गोल्ड खरीदने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹55,000 के अप्रॉक्स है, जबकि दुबई में 48,000 का मिलता है। क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा देश भी है जो समुद्र का पानी पीता है? जी हाँ, आपने सही सुना। दुबई जैसा देश के पास तेल तो काफ़ी है, लेकिन पानी बहुत कम है। इसलिए वहाँ पे पानी की कीमत 90 से 100 रुपए तक के बीच में है। पानी के बाद अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा पीते हैं तो वो है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कोको कोला सबसे कम प्राइस में मिलती है और स्विट्ज़रलैंड में सबसे महंगी मिलती है? स्विट्ज़रलैंड में 300 ml कोक का प्राइस ₹388 है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 30 रुपए में मिल जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड कंटेंट के लिए। मैं फिर आपसे मिलूँगा इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।